हरे कृष्णा। ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज का राशि परिवर्तन आपके भाग्य स्थान अर्थात आपके भाग्येश बुध महाराज अपने ही राशि के अंतर्गत गोचर करने जा रहे हैं। ठीक कब से बुध महाराज का राशि गोचर होने जा रहा है? 23 सितंबर से लेकर और 10 अक्टूबर 2024 बुध महाराज आपके भाग्येश आपके भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे। क्या प्रभाव अर्थात अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंतर्गत ही रहेंगे। क्या प्रभाव रहेगा बुध महाराज का आपके ठीक नवम भाव पर और नवम भाव से आपके तृतीय भाव पर दृष्टि डालेंगे। क्या प्रभाव बुध महाराज का देखने को मिलेगा, इस बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा एवं अन्य शुभ कार्यों के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं बुध महाराज का आपके नवम भाव पर प्रभाव क्या देखा जाएगा। तो यहाँ पर आपके धन में आपका धन जो है आपके धन में यहाँ पर देखिए बुध महाराज कारक किसके हैं? बुध महाराज गणित के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, त्वचा के कारक हैं, उसी के साथ ही साथ वाणी के कारक हैं और उसी के साथ ही साथ बुध महाराज व्यापार के कारक हैं, विद्या के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं और साथ ही साथ में यही बुध महाराज दुनिया में जितने भी पक्षी आपको दिखाई देते हैं ये सब बुध हैं। आपके अंदर शरीर के अंदर जितनी नसें हैं ये क्या है? ये बुध है। तो बुध महाराज यहाँ पर आपके नवम भाव पर आपके धन में क्यों जब आपका भाग्येश भाग्य स्थान पर रहेगा तो वहाँ आपको धन देने का प्रयास क्यों नहीं करेगा? अवश्य ही आपको धन देने का प्रयास यहाँ पर आपका भाग्येश आपको धन देने का प्रयास यहाँ पर करेगा। क्योंकि आपका जब भाई भाग्य का साथ हमें मिलता है तो धन क्यों नहीं प्राप्त होगा? हमें धन अवश्य ही प्राप्त होगा जब हमें भाग्य का साथ मिलेगा। तो यहाँ पर भाग्य का साथ यहाँ पर आपको उत्तम बेहतर यहाँ पर आपको मिलेगा ही मिलेगा, जिससे आपके धन में जो आपका धन है उस धन में मकर राशि के जातकों के लिए यहाँ पर वृद्धि देखी जाएगी। धन में जो है बढ़ोतरी यहाँ पर आपके देखी जाएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके जैसे धान्य में जैसे आप खेती बाड़ी से आप जुड़े हुए हैं, आपके अन्न में बढ़ोतरी यहाँ पर करेंगे, आपके फसल में और अच्छा इंक्रीज यहाँ पर लाएंगे बुध महाराज। अच्छा, उसी के साथ ही साथ संतान का सुख यानी कि आपके बच्चों का यहाँ पर आपका सुख जो है आपको संतान का सुख जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं बुध महाराज के जरिए से आपको मिलेगा। क्योंकि यही बुध महाराज कौन बनते हैं? आपके षष्ठमेश भी बनते हैं। शत्रुओं का प्रभाव भी आपके ऊपर, जो आपके दुश्मन हैं आपके शत्रु हैं, आपके शत्रुओं का प्रभाव भी, क्योंकि आपके षष्ठमेश भी आपके कौन बनते हैं? आपके बुध महाराज बनते हैं। और षष्ठमेश आपके भाग्य स्थान पर बैठे हैं तो शत्रुओं का प्रभाव भी कम होता हुआ दिखाई देगा। शत्रु आपसे पीछे हटते हुए आपके नजर आएंगे। कर्ज में भी कुछ राहत यहाँ पर आपको बुध महाराज देंगे, क्योंकि आपकी षष्ठम भाव हमारा रोग ऋण शत्रुओं का होता है। तो यहाँ पर कर्ज में भी कुछ राहत आपको यहाँ पर बुध महाराज आपको दे सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपके कहीं ना कहीं नौकरी, आप प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब करते हैं तो भी यहाँ पर आपके लिए ये शुभ गोचर होगा। आपके नौकरी में प्रमोशन या फिर नौकरी में सैलरी या उच्च अधिकारियों से संबंध मधुर देखे जाएंगे। आप जो है अपने उच्च अधिकारियों से संबंध जो है वह मधुर जितने हो सके उतने मधुर बना कर रखें तो आपके लिए अच्छा और अच्छा देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ देखिए पापी ग्रह के साथ यहाँ केतु भी बैठे हुए हैं, इसलिए आपको गलत संगति से दूर रहें। यानी कि गलत संगति, जो अशुद्ध लोग हैं, जो गलत मार्ग पर चलते हैं, ऐसे लोगों से आप दूर रहें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पाप कर्म, जिसमें कहीं भी आपको पाप नज़र आए ऐसे कर्म ना करें जिससे बुध आपके और ज़्यादा खराब होने की संभावना बढ़ रही है। ये सब चीज़ें उल्टा हो सकती हैं, इसलिए पाप कर्म आप ना करें तो आप ये बुध का शुभ प्रभाव आपके ऊपर देखा जाएगा। अगर आप नीच कर्म करते हैं तो बुध का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ भाग्य का साथ आपको बहुत अच्छा और उत्तम मिलेगा, क्योंकि आपके भाई भाग्येश आपके भाग्य स्थान पर जा रहे हैं। जब हम भाई अपने घर में जाएंगे तो अपने घर को अच्छा बनाने का प्रयास क्यों नहीं करेंगे? गंदा थोड़ी पड़ा रहने देंगे, हम उसे अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो भाग्येश आपके भाग्य स्थान पर पहुंचेंगे तो आपके भाग्य में भी परिवर्तन यहाँ पर बुध महाराज आपके लेकर आएंगे। भाग्य का साथ आपको उत्तम बेहतर मिलता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में बात करते हैं आगे धर्म कर्म के कार्य में, यानी कि धर्म कर्म के कार्य करने से आपको उत्तम और अच्छा आपके भाग्य में परिवर्तन यहाँ पर बुध महाराज आपके लाएंगे धर्म कर्म का कार्य करने से। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ धार्मिक यात्रा आपकी संभवतः ही आपकी कुछ छोटी मोटी धार्मिक यात्रा आपकी हो सकती है। यहाँ पर बुध महाराज आपकी धार्मिक यात्राएं भी करवा सकते हैं। पूजा पाठ में मन अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। धर्म कर्म के कार्यों में क्योंकि हमारा नवम भाव ही धर्म का स्थान है, हमारे शुभ कार्यों का स्थान है, तो कुछ शुभ कार्य भी आप कर पाएंगे इस महीना।
कोई शुभ कार्य करने का आप विचार बना रहे थे तो यथासंभव ही आप शुभ यहाँ पर कार्यक्रम किसी भी प्रकार का शुभ कार्यक्रम करने का प्रयास कर रहे थे तो यथा ही आप उसे भी कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आपके जो है कहीं ना कहीं गुप्त रोग आपको परेशान कर सकते हैं इस महीना। इस बुध के राशि गोचर से गुप्त रोग वगैरह स्किन संबंधी थोड़ी समस्या आपको बुध के इस राशि गोचर से देखने को मिल सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपके बुध महाराज की दृष्टि भी है। कौन सी? सप्तम दृष्टि। तो बुध महाराज की सप्तम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पड़ेगी। तृतीय भाव पर यहाँ पर बुध महाराज का आपका प्रभाव जीवन पर क्या देखा जाएगा? तो देखिए, आपके तृतीय भाव पर यहाँ पर बुध महाराज आपके भाइयों से आपकी अनबन हो सकती है। भाइयों से संबंध अच्छे नहीं देखे जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 3 ग्रह, केतु की भी दृष्टि पड़ रही है, सूर्यदेव भगवान भी यहीं पर हैं। 17 तारीख तक सूर्य भगवान यहीं पर आपके नवम भाव पर रहेंगे। तो यहाँ पर भाइयों से थोड़ा सा आपको कम, यानी खासकर छोटे भाइयों से आपको कम जो है कहीं ना कहीं आपको अपेक्षा रखनी चाहिए। उनसे हेल्प की कम जो है अपेक्षा रखें आप। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके साहस में जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है ये आपका बढ़ता हुआ नज़र आएगा। आपके साहस में यहाँ पर बुध महाराज आपके वृद्धि करेंगे। आपके साहस को यहाँ पर बुध महाराज आपके बढ़ाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर कर्म से आप जैसे जो आप कर्म कर रहे हैं, आपको कर्म करने से अर्थात मेहनत परिश्रम करने से रिजल्ट और अच्छे उत्तम देखे जाएंगे। यानी कि मेहनत कर्म, देखिए कर्म के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता है भाई। जब हम कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे तो हमें सफलता क्यों नहीं प्राप्त होगी? अवश्य प्राप्त होगी। हम चारपाई पर लेटे रहें तो चारपाई पर लेटे लेटे हमें सफलता थोड़ी प्राप्त हो जाएगी। हमें सफलता तो तभी प्राप्त होगी जब हम कुछ कार्य करेंगे। तो यहाँ पर आप कर्म करेंगे तो कर्म का रिजल्ट जो है, यानी कि मेहनत का फल जो है वह उत्तम और अच्छा आपको देखने को यहाँ पर आपको मिलेगा बुध महाराज के यह राशि गोचर से। अच्छा, उसी का साथ ही साथ आपके कपड़ों का बिजनेस व्यापार है वह आपका बढ़ता हुआ नज़र आएगा। उसी के साथ ही साथ सुने ज़्यादा और बोलें कम, इस चीज़ का ध्यान रखें। कंठस्वर वाणी पर, अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखें। अपनी वाणी पर अब शब्द, अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें आप किसी से, अच्छा रहेगा आपके लिए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ कपड़ों का बिजनेस व्यापार अच्छा रहेगा। संगीतकारों के लिए भी यह गोचर उत्तम अच्छा साबित होगा क्योंकि वाणी के कारक बुध महाराज हैं। तो कहीं ना कहीं आपको संगीत कला से जुड़े हुए हैं या आप एक्टिंग की दुनिया से जुड़े हैं, फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं, या फिर आप जो है कहीं ना कहीं टीचर वगैरह हैं, तो आपके लिए यह है शुभ गोचर बुध महाराज का आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ आपका धैर्य, जो धैर्य, जैसे ये लग रहा था अभी ये कार्य कर लें, ये अभी कार्य कर लें, ये अभी कार्य कर लें, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा धैर्य आपका बनता हुआ नज़र आएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं उपाय की कि बुध महाराज को और प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। बुधवार का दिन बुध महाराज को समर्पित होता है। बुधवार के दिन आप जो है किन्नर को हरी चूड़ी, हरे वस्त्र दान करें, उनसे आशीर्वाद लें, जिससे बुध महाराज आपको उत्तम और अच्छा फल देंगे। उसी के साथ दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं आप, केतु और बुध दोनों ग्रह गणेश भगवान के मानते हैं, तो गणेश भगवान पर आप जो है गजानन भगवान पर दुर्वा चढ़ाएं और पानी वाला नारियल चढ़ाएं बुधवार के दिन। इससे भी बुध महाराज और केतु का प्रभाव शुभ देखा जाएगा। उसी के साथ ही साथ क्या उपाय कर सकते हैं, गौ मैया को आप हरा चारा दें बुधवार के दिन, इससे भी बुध महाराज उत्तम अच्छा फल देते हैं। उसी के साथ ही साथ आप जो है छोटे छोटे बच्चों को आप जो है पुस्तकों का दान करें, ये करने से भी बुध अच्छा उत्तम अच्छा प्रभाव डालते हैं। आशा कर रहे हैं ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।